नमस्कार, आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आप देख रहे हैं मल्टीवर्सन ज्ञान और मैं आपके साथ आपका ज्ञान वर्धन। किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए झुकना बहुत ज़रूरी होता है और अगर झुकने के साथ साथ आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाए तो इस प्रक्रिया को हम चरण स्पर्श कहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे चरण स्पर्श से होने वाले चमत्कारों का, उससे होने वाले फ़ायदों का, उससे होने वाले लाभ का, उसके चरण स्पर्श करने के सही तरीकों का। तो चरण स्पर्श से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उस पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अपने गुरुजनों को, अपने अशिष्ट देवों को, अपने बड़ों को नमन करते हुए, उसकी सूक्ष्म उपस्थिति की आभास को नमन करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चरण स्पर्श के चमत्कार। आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चरण स्पर्श करने के क्या क्या तरीके होते हैं, सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है, इस पे हम लोग आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दूं कि चरण स्पर्श करने के कुल 3 तरीके होते हैं। अब कोरोना काल के प्रोटोकॉल में तो बात कुछ अलग है कि लोग हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हैं, यह भी एक प्रकार का नमस्कार है, बट इससे जो वह लाभ, जो तरंग, जो ऊर्जा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की प्रक्रिया होती है वह नहीं हो पाता है। तो हम बात करेंगे चरण स्पर्श करने के वो 3 तरीके जो सही हैं। सबसे पहले होता है कि हम झुक करके अपने गुरु या अपने बड़ों को हाथ को क्रॉस करके प्रणाम करते हैं, यानी कि हमारा बायां हाथ उनके बाएं पैर को टच करता है, हमारा दाहिना हाथ उनके दाहिने पैर को टच करता है। ठीक है, बाएं हाथ से बाएं पांव को दबाना है, दाहिने हाथ से दाहिने पांव को दबाना है। यह एक पहली प्रक्रिया है चरण स्पर्श करने की। दूसरा तरीका जो चरण स्पर्श करने का है वह आप घुटने के बल बैठ जाएं और अपने मस्तिष्क को, अपने सिर को सामने वाले अपने बड़ों जिसको आप प्रणाम करना चाहते हैं उनके पांव की उंगलियों पे टिका दें। तीसरा तरीका जिसको हम साष्टांग प्रणाम कहते हैं, पूरी तरीके से उल्टा लेट जाते हैं और अपने मस्तिष्क को यानी कि फोरहेड को सामने वाले के पैर की अंगुली पे टिका देते हैं, थोड़ी देर तक होल्ड करते हैं। यह तीसरा तरीका है। तो अभी हमने आपको 3 तरीका बताया। पहला, झुक करके हाथ को क्रॉस करके बाएं हाथ से बाएं पांव को छूइए, दाएं हाथ से दाएं पांव को छूइए। दूसरा, घुटने के बल बैठ जाइए और अपना फोरहेड उनके पांव पे टिका दीजिए। तीसरा, पूरी तरीके से लेट जाइए और अपना फोरहेड, अपना मस्तिष्क उनके पांव की उंगलियों के ऊपर में रख दीजिए। ये 3 तरीके ही होते हैं चरण स्पर्श के। वह नहीं होता कि आदमी आधा झुकता है और यूँ हाथ करके या फिर दिल पे हाथ रख के प्रणाम कर लेता है। तो इससे क्या है कि ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। तो तरीका आपने सीख लिया कि कौन से 3 तरीके हैं। तीनों तरीकों में से जो तरीका आपको सहूलियत हो, जिसमें आपको आसानी हो, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें, उसका इस्तेमाल करें। मगर आप अगर यदि चाहते हैं कि चरण स्पर्श का पूर्ण लाभ प्राप्त हो तो इन्हीं 3 तरीकों को अपनाना होगा। अब सवाल उठता है कि चरण स्पर्श क्यों किया जाता है, ऐसी क्या लाभ मिलती है, ऐसा क्या चमत्कार होता है। अलग अलग देशों में अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस पे काफ़ी शोध किया है। शोध करने के बाद वह इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि मानव का शरीर यानी कि आदमी का शरीर एक चुंबक की तरह काम करता है। उसका जो फोरहेड होता है, जो उसका मस्तिष्क होता है, वह नॉर्थ पोल होता है और जो उसके पांव की अंगुलियां होती हैं वह साउथ पोल होती है। और नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो तरंग है, ऊर्जा का तरंग का प्रवाह जो है वह कंटिन्यूअस 24 घंटे होता रहता है। तो जब हम चरण स्पर्श करते हैं, हम जब झुक के अपने हाथ को या अपने फोरहेड या मस्तिष्क को सामने वाले की पाँव पे रखते हैं
तो उसका जो तरंग मस्तिष्क से नीचे उसकी उंगली पे आ रहा है वो हमारे मस्तिष्क पे लग जाता है, और वह अगर जो तरंग उसके अंदर में उत्पन्न हो रही है वह अगर शुभ तरंग है तो शुभ फल मिलता है, वह अगर अशुभ तरंग है तो अशुभ मिलता है। बट मिलता इंस्टेंट है, उसी वक्त होता है। आप सामने वाले के पाँव को छुए या आपने साष्टांग करके जैसे ही अपना मस्तिष्क उनके पाँव पे सटाया, उनके अंदर की ऊर्जा हमारे अंदर में प्रवाहित होने लगी। इस चीज़ में एक जो बारीक चीज़ है जो उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, आप हाथ से छुएं या मस्तिष्क से पाँव छुएं, थोड़ी देर तक एटलीस्ट 10 सेकंड तक होल्ड करें। यूं नहीं कि गए छुआ चाहे नहीं छुआ, बस यूं ही हाथ निकालते हुए निकल के बाहर आ गए, तो क्या है कि उधर से जो ऊर्जा आनी है वो पूर्ण रूपेण ऊर्जा हमारे शरीर में आ नहीं पाती है। तो हम यदि चाहते हैं कि हमारे गुरुजन की या हमारे बड़ों की ऊर्जा हमारे अंदर में प्रवाहित हो, उनकी आशीष हमें मिले, तो हमें प्रणाम करते वक्त एटलीस्ट 10 सेकंड तक होल्ड करना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, आप जैसे ही प्रणाम करते हैं वो आपके सिर के ऊपर हाथ रखता है, तो एक ऊर्जा यहाँ से आपके सिर में जा रही है, दूसरी आपने अपनी फोरहेड उनके पाँव में सटाई हुई है, वहाँ से एक ऊर्जा आपके पास आ रही है। तो जो आशीष, जो तरंग, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, तरंग और साइंटिस्ट और वैज्ञानिक, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि यदि आप सही तरीके से चरण स्पर्श करते हैं, थोड़ी देर तक 10 सेकंड तक एटलीस्ट होल्ड करते हैं, तो उधर की जो पॉजिटिव एनर्जीज है, जो उधर के तरंग है, जो उधर की आशीष और आशीर्वाद है, वो ऑटोमेटिकली मेरे शरीर में प्रवाह करने लगता है और हम उससे तुरंत इंस्टेंट लाभान्वित होने लगते हैं। तो आज आपने इस वीडियो में जाना कि चरण स्पर्श कैसे करना है और उसकी लाभ हमें कैसे मिलती है। यदि आप किसी और टॉपिक पे कुछ और बातें सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें कि आप किस विषय पे अधिक जानकारी या ज़्यादा जानकारी या दूसरी जानकारी जानना चाहते हैं। एक बार फिर से नमस्कार।